Hello everyone, this is Stuti Mishra from the Vaibhav Academy run by Anmol Mishra. So today we will study computer, and in computer we will study programming. So programming आप 9th से लेकर के 12th तक कोई भी प्रोग्राम हो from ICSE board, Java or C++, anything. So I think we should start. So today I will start with palindrome program, ठीक है, and few details I will give in between for the Vaibhav Academy. So what is palindrome program? Think, what is palindrome program? Palindrome number, sorry. So what is palindrome number? So I am going to tell palindrome number is if the reverse of a number is equal to the number. Like if reverse of a number is equal to the given number. Like जो भी आपने नंबर लिया है वो नंबर उसके इक्वल होगा, ठीक है. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल लाइक 1 to 1, सबसे सरल, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ ना, 1 to 1, ठीक है. तो 1 to 1 रिवर्स करो, इसका पीछे से रिवर्स करो, 1 to 1 सिमिलर, ठीक है. अगर हम एग्जांपल ले, मान लो कुछ भी ले लेते हैं 3 4 5, अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? 5 4 3. तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा, ठीक है. तो हमें चाहिए क्या कि हम 1 to 1 डालें और हम पूछना चाह रहे हैं, ठीक है. एज अ यूज़र हम पूछना चाहेंगे कि क्या 1 to 1 पैलिंड्रोम नंबर है, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए. अगर ये ट्रू है तो आउटपुट आ जाए यस, अगर ट्रू नहीं है तो आउटपुट आ जाए नो, ठीक है. तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. देखो कोडिंग से बहुत बच्चों को शायद डर लगता होगा, बट आई टेल यू कोडिंग इज़ द ईजीएस्ट. सबसे सरल है भाई, सबसे सरल. थोड़ा सा मन तो लगाओ, आप मेरे पास आओ, मैं आपको इतने अच्छे से सिखाऊंगी ना कोडिंग की, आप प्यार हो जाएगा तुमको कोडिंग से ना. तो ठीक है, नो टॉकिंग, ओनली काम. तो टुडे वी विल गो पैलिंड्रोम नंबर. देखो मैं आपको ड्राई रन भी बताऊंगी कि कैसे क्या प्रोग्राम चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है. तो मैं पहले आपको एक छोटा सा एल्गोरिथम टाइप के बता देती हूँ, ठीक है, कि क्या क्या करना है, ठीक है. तो सिंपल एल्गोरिथम लिख. सबसे पहले देखो एल्गोरिथम आनी चाहिए. एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ किसी को इंग्लिश में लिखना, ठीक है. इंग्लिश में हम कुछ रूल्स जैसे लिखते हैं, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ, ये पहले हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया फर्स्ट नंबर पे. तो सबसे पहले तो स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम क्या है? स्टार्ट ऑफ द, हमें स्टार्टिंग में क्या करना होगा? अरे हम जैसे रोड मैप टाइप का बनाते हैं कि हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम में, है ना. तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो वही इम्पोर्टिंग पैकेज होगा जावा में, ठीक है, क्योंकि हम लोग जावा का प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है. तो आगे क्या होगा? फिर इम्पोर्टिंग पैकेज के बाद क्या होगा? हम लोग कोई क्लास बनाएंगे. क्लास बनाएंगे, क्लास बनाने का मतलब क्या है? क्लास का मतलब क्लास लिखेंगे और क्लास का कुछ नाम लिखेंगे, ठीक है. क्लास नेम आपको पता होगा, कुछ भी ले सकते हो आप, एनीथिंग, अपना नाम, घर वालों का नाम, बाहर वालों का नाम, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है. क्लास नेम, फिर क्या, कौन सी लाइन होगी? पब्लिक स्टैटिक वाइड. ये तो देखो एक मेन वो है, फॉर्मेट है, इतना तो सभी को आना चाहिए. बट एल्गोरिथम में हम क्या लिखेंगे? जो हमने मेन काम करना क्या है उसमें. 1 to 1 को 1 to 1 सबसे पहले तो रिवर्स करना होगा, फिर हमें चेक करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम किसी भी नंबर को रिवर्स ऑफ अ नंबर कैसे करते हैं, तो आई विल शेयर यू अ लिंक फॉर द रिवर्स ऑफ अ नंबर. अगर आपको अलग से देखना है हम इसमें भी करेंगे, और अगर आपको अलग से उसका भी ड्राई रन देखना है तो आप यू कैन, आई विल शेयर, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर ऑल्सो. ओके. सो सबसे पहले हम अपनी तरफ से कोई नंबर डाल सकते हैं, ठीक है. स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हम लोग थ्योरी में भी बात करेंगे अभी, बट अभी फ़िलहाल हम प्रोग्राम करें तो प्रोग्राम करते हैं, राइट. तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यूज़र अपना नंबर डाले, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे यूज़र से कि आप प्लीज़ अपना नंबर डालिए. हम कोई नंबर को ले लेंगे, ठीक है. जैसे हम ले लेंगे, मान लो n, एक n नाम का वेरिएबल ले लेंगे उसमें, तो वो स्टोर कराएंगे, ठीक है. n में हम अपना नंबर स्टोर करा लेंगे, या नम ले लो, ज़्यादा अच्छा लगता है ना. फिर उसके बाद
नंबर लेने के बाद क्या करेंगे, उसको यूज़र से एंटर कराने के लिए हमें कोई उसको मैसेज देना पड़ेगा। मैसेज देने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ये देखो हम पहले आपको थोड़ा बहुत बता रहे हैं ताकि आपको आराम रहे। इतनी चीज़ें तो आनी चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, ठीक है। उससे कहेंगे तो वो नंबर एंटर करेगा। तो नंबर एंटर करने के लिए कैसे एंटर करेगा, एस डॉट एक्सटेंट, ये सब अभी करते हैं प्रोग्राम तो आपको पता चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उस नंबर का रिवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो रिवर्स निकालने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स को हम कैसे कर सकते हैं बताओ। अच्छा 1 to 1 है, 1 to 1, शायद फॉर्मेट छोटा तो नहीं आ रहा है, आई थिंक इट इज़ करेक्ट, ओके आई थिंक इट इज़ फाइन। तो 1 to 1 को हम कैसे तोड़ें, कैसे, अच्छा बताओ, कुछ अपने मन में पहले सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। देखो हम 1 to 1 को कैसे तोड़ सकते हैं, हमें रिवर्स करना है, ठीक है। क्या करना है, रिवर्स करना है 1 स्पेस 2 स्पेस 1। हमें सबसे पहले कौन सा नंबर चाहिए, तो एक काम करते हैं पहले 1 to 1 में हम कोई दूसरा नंबर लेके चलते हैं, 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 3 4, और हमें अगर इसका रिवर्स चाहिए तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 4 3, ठीक है, ये आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पीछे वाला नंबर चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए। आपको पीछे वाला नंबर लाने के लिए क्या करना होगा बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी तक हम लोगों ने मॉड ऑपरेटर पढ़ा, डिवाइड ऑपरेटर पढ़ा, ये सब पढ़ा, हाँ पढ़ा है भाई, पढ़ चुके हो ये सब तुम लोग। तो उसके बाद क्या करोगे, कैसे आ सकता है, मॉडुलस ऑपरेटर में क्या आता है, रिमाइंडर आता है, क्वोशंट आता है, रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर आता है, तो अगर हम किसका रिमाइंडर आएगा, जिस मतलब अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें या 1000 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, या 10 से डिवाइड करें क्या आएगा, किससे क्या आएगा। देखो जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 4 5 है, हाउ कैन आई राइट इन दिस, अगर मैं 10 से इसको डिवाइड करूँ 3 4 5 को, मान लो, ठीक है। अगर हम 3 4 5 को डिवाइड करें किससे, 10 से, तो आंसर क्या आएगा पॉइंट में, बोलो 34.5, यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है। तो जब हम इसमें डिवाइड ऑपरेटर लगाएंगे, ये तो हो गई मैथ वाली बात, ये तो मैथ की बात हो गई, ठीक है। तो मैथ नहीं लेना भाई, हम लोग को करना क्या है, कंप्यूटर। तो जब हम अगर डिवाइड ऑपरेटर लगाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, वी विल गेट 34, ठीक है। इफ़ वी विल यूज़ 34 345 मॉडुलस, where is modulus 10, then what we will get, we will get answer as what, we will get a reminder that is 5। हमारा ऊपर आंसर क्या आ रहा था, जैसे जब हमने मैथ में डिवाइड किया था 34.5 आ रहा था, तो हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। शायद समझ में आ गया होगा हमने पीछे की डिजिट कैसे अलग करी, ठीक है, समझ गए। ये तो हो गई डिजिट एक्सट्रैक्शन की बात, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डिजिट एक्सट्रैक्शन, ओके। सो अब हम इस डिजिट का करेंगे क्या, डिजिट तो हमने भाई अलग कर ली, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक रिवर्स वाला नंबर बनाना है ना, हमको रिवर्स का नंबर बनाना है। तो हम एक काम कर लें, अगर हम एक ऐसे ही कोई भी नंबर ले लें, एक मान लेते हैं हमने ले लिया REV, ठीक है, REV ले लिया। REV में हमने क्या किया, उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी हमने उसमें ऐसे जीरो इनिशलाइज कर दिया, व्हाट, ज़ीरो, ठीक है। अब जो 5 आया है उसमें ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। जो पहली बार लूप चलेगा, जो पहली बार लूप चलेगा उसमें क्या होगा, देखो मैं आपको एल्गोरिथम के साथ शायद ड्राई रन भी बताती जा रही हूँ, थोड़ा समझ लेते फिर उसके बाद प्रोग्राम रन करेंगे तो शायद ज़्यादा आराम रहेगा ना। इफ़ यू वांट टू स्किप द ड्राई रन देन यू कैन स्किप, यू कैन वॉच वीडियो ओनली द प्रोग्राम, ठीक है, कंपाइलेशन। सो अगर हम जीरो इसमें ले लें, ठीक है, फिर इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई 10 प्लस डी, डी मीन्स व्हाट इज़ डी, दिस इज़ एक्सट्रैक्टेड डिजिट, दिस वन, इसको हम कहीं स्टोर करते जाएंगे। हमने 5 निकाल लिया, अब भाई कहीं निकाला है उसको, घर से बाहर निकाला है तो उसको कहीं भाई रोकना भी तो पड़ेगा, कहीं निकला है घर से बाहर कहीं जाएगा तो बाहर ही थोड़ी ना टहलता रहेगा, है ना, तो वो कहीं रुकेगा। तो हमने इसको अभी स्टोर करा लिया, मान लो कहाँ पे स्टोर करा लिया, डी में स्टोर करा लिया, ठीक है। कहाँ स्टोर करा लिया,
एक डी नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें स्टोर करा लिया डी। ये जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पर आएगी, डी में स्टोर होती जाएगी, ठीक है। तो ये डी पे जो वैल्यू आएगी ये हमारी यहाँ पर ये रिवर्स की वैल्यू चलती रहेगी, ठीक है। 0 × 10 प्लस डी, ये फर्स्ट टाइम वाला लूप है आपका, प्लस डी मीन्स 5। आउटपुट क्या आया ज़रा बताना, आउटपुट क्या आया 5, ठीक है। क्या आया 5। तो अभी हमारा रिवर्स में देखो दूसरी बार में क्या स्टोर हो गया, 5 हो गया, समझ में आया, ठीक है। देखो अब जब दोबारा से लूप चलेगा, हम वाइल का लूप लगा रहे थे, हमने आपको शायद ऊपर लिखा नहीं, बट आई टेल यू हम लोगों ने कौन सा लूप यूज़ किया है, क्योंकि डिजिट एक्सट्रैक्शन के लिए बेस्ट लूप आई थिंक वाइल ही रहेगा, राइट। तो हमने कौन सा लूप यूज़ किया है, वाइल लूप, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, चलो लीव इट हियर ओनली। विच लूप वी हैड यूज्ड, वाइल लूप, ओके। देन व्हाट, अगर देखो जब दोबारा से ये लूप चलेगा तब ये कहाँ जाएगा। अब देखो हमने 543 था, 543 का सॉरी 345 था, हमें ये आउटपुट चाहिए। 5, अब हमें 5 का तो कोई काम रह नहीं गया, हमने 5 की भाई अलग जगह भी बना ली, हमने उसको रिवर्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमें कौन सा नंबर चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। अब हमें इसका कोई काम ही नहीं रह गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इस नंबर को अलग कर लें और इसको अलग कर लें, ठीक। तो इसको देखो अभी हमने आपको बताया था इसको कैसे अलग करा जा सकता है, डिवाइड से करा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक तीसरी लाइन लिखेंगे। पहली लाइन कौन सी होगी, ये वाली होगी फर्स्ट वाइल लूप के बाद। सेकंड लाइन कौन सी होगी, ये होगी, ठीक। थर्ड कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी। इससे आपका क्या हो जाएगा, ये लाइन आ जाएगी। थर्ड वाली लाइन ये, जैसे कि 3 4 5 नहीं लिखना है यहाँ पे, 3 4 5 की जगह क्या लिखोगे, एन। एन मतलब जो आपने नंबर लिया है, नंबर डिवाइडेड बाई 10, नंबर पर डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो नंबर डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, नहीं ये क्या हुआ, 1 मिनट, हाँ नंबर डिवाइडेड बाई 10 हुआ। तो क्या हो जाएगा, जो पीछे वाली डिजिट थी हम जिसका काम कर चुके थे वो अलग, ये अलग, ठीक है। अब तो भाई देखो सरल हो गया, अगर पहला स्टेप समझ में आ गया तो बाकी तो तुम्हारे बायां हाथ के लिए है ना। फिर 34 है, 34 का अब हमें फिर से भाई 4 चाहिए। सिंपल, हम लोग इस वाली लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे। देखो ये ड्राई रन ना आपको लिखना पड़ता है, अभी नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे 9th में मान लो नहीं लिखना पड़ेगा, बट आप 9 से ही ड्राई रन लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ड्राई रन से जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप कोई भी प्रोग्राम मतलब ऐसे ही कुछ भी बना लोगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बना लोगे। 34 डिवाइडेड बाई 10 सॉरी मॉड्यूलस 10, आउटपुट क्या आया 4, ठीक है। व्हाट आउटपुट 4, ठीक। फिर से दूसरे नंबर पे ये वाला चलेगा, रिवर्स वाला, ठीक। अभी हमारे पास रिवर्स में क्या चल रहा था, ये लाइन है क्या वैसे, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आर ई वी इज इक्वल्स टू आर ई वी इंटू 10 प्लस टी, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ चल क्या रहा है, क्या आउटपुट देखो बताना भाई हमको, आर ई वी इज इक्वल्स टू, रिवर्स में हमारे पास क्या था, ऊपर 5 था, मल्टीप्लाई 10 प्लस व्हाट इन द डी, डी व्हाट न्यू वैल्यू इज 4, ओके। So we'll get here 4। जो लूप चलेगा वो ऐसे ही चलेगा, आर इज इक्वल टू 5 × 10 प्लस 4 इज इक्वल टू, आंसर क्या आया भाई, मैथ आती है ना। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 5 × 10 दैट इज़ 50, व्हाट दैट इज़ 50 प्लस 4 इज इक्वल टू आंसर 54। अगर आप देख रहे हो तो देखो हम लोग पहुँच रहे हैं जो हमें चाहिए था। देखो हमें क्या चाहिए था, आउटपुट 5 4 3 3 4 5 हमने नंबर लिया था और हमें चाहिए क्या था 5 4 3। तो देखो हमें क्या मिल रहा है 5 4, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब आप फिर से देखो वही तीसरी बार फिर से होगा, अगर बड़ा नंबर होगा उतनी बार चलता रहेगा। आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बट हाँ ये चीज़ें आनी चाहिए, यही आएंगी भाई तभी आगे जाके अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम बनाओगे, है ना। अब हमें 3 4 5 से कोई काम 4 5 से कोई काम नहीं है, 3 से काम है, ठीक है। तो हम फिर से भाई वही कर देंगे 34
डिवाइडेड बाई 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 34। देखो 34 डिवाइडेड बाई 10 वाला लूप तीसरे नंबर पे चलाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो भाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, व्हाट आउटपुट वी विल गेट, विल गेट 3, 10 3 से 33, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो रहा है ना, फ्रॉम द नेक्स्ट प्रोग्राम आई विल डू मोर बेटर, आई विल डू बेटर। ओके 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। अब 3 देखो क्या है, ठीक। अभी वाइल का जो लूप चल रहा है, हम वाइल का लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो 3, फिर हमने कहा था तीसरा सेंटेंस ये होगा, वाइल के लूप के अंदर यही सेंटेंसेस चल रहे हैं, तो तीसरे नंबर पे हम फिर से यहाँ पे चलाएंगे, क्या यही वाला चलेगा, कौन सा चलेगा, 3 mod 10, 3 mod 10। When numerator is less than the denominator in the modulus, then the output will be the numerator। ये तो एक सबसे सरल लाइन थी, है ना। अगर ऐसे नहीं समझना तो सिंपल मैथ वाला फंडा अपना लो। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा ना भाई, डिवाइड तो होना नहीं, पॉइंट हमें लगाना नहीं, तो 3 आना है, ठीक है। तो फिर से बस यही वाली लाइन चलेगी, कौन सी, रिवर्स वाली, सिंपल रिवर्स वाली लाइन चलेगी। बट RAV is equals to RAV into 10 प्लस D। व्हाट इज D है, D जो हमने अभी नया नया निकाला 3 वाला, ठीक है, 3। आंसर क्या आया भाई, थोड़ा सा RAV यहाँ पर था क्या, ये तो बताओ, RAV लिख दिया हमने, सॉरी, RAV आंसर क्या आ चुका था, जो ऊपर आ चुका था ना वही इसमें स्टोर हो जाएगा, ये पता है ना। 54 से 54 कहाँ पर स्टोर हो गया आके, RAV में। हमने स्टार्टिंग में भले ही वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर रखी थी, बट जैसे जैसे लूप चलता जाएगा उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। 54 अब स्टोर हो गया है इसमें, ठीक है। तो हेयर इट विल कम 54, तो फाइनल आंसर विल बी 54 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो सॉरी 5 4 3, देखो 540 इंटू 10 540 और प्लस 3 543, समझ गए, हो गया, इतना ही तो करना था। देखो हमने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया, उससे समझा। अब आप देखो, अब हमें क्या आगे लूप चलाने की ज़रूरत है, नहीं है क्या ज़रूरत, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार ये वाला तीसरी बार अभी फिर से चलेगा, ठीक है, ये वाला अभी फिर से चलेगा। इसमें क्या चलेगा, जो हमारा आ चुका था, लाइक 3 आ चुका था ना, 3 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 10 आया था। तो इससे आंसर क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 0। जब 10 से डिवाइड करेंगे 3 को तो आंसर क्या आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 3 को, नहीं गलत बोल रहा है ना, व्हेन 3 डिवाइडेड बाई 10 तो आंसर विल बी 0 भाई, 0, 10 0 सा 0, जब पॉइंट लगाएंगे तब 0.3 आएगा, तो पॉइंट हमें चाहिए नहीं, 0 चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो अब हमें 0 को कोई काम नहीं है, तो हम लोग कब से कब तक लूप चलाएंगे, शायद समझ में आ गया होगा, n डज नॉट इक्वल टू 0 तक, n हमारा 0 से बड़ा हो, या तो ये लिख सकते हो दैट इज़ n ग्रेटर देन 0। ये सब जैसे आपको स्कूल में कोई प्रोग्राम दिया गया, सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ, सबसे पहले ड्राई रन बनाओ, समझो प्रोग्राम को, एल्गोरिथम बनाओ, सबसे पहले एल्गोरिथम बनाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले एल्गोरिथम समझो कि हम करना क्या है प्रोग्राम में, उस नंबर को लो, नंबर को समझो, उस नंबर को हम एंटर करवाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, बस सिंपल। अब हमें क्या करना था, देखो हमारा जो नंबर है, जो मेन नंबर था, या ये कहाँ वैल्यू स्टोर होगी हमारी, नंबर में, ठीक है, जो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक, वो कहाँ स्टोर होगी, नंबर में। तो हम देख रहे हैं आखिरी में हमारा नंबर तो हो गया 0, अब हम इसको कंपेयर किससे कराएंगे, बताओ जरा, नंबर कंपेयर किससे कराएंगे। तो अब हमने ये सोचा कि भाई अब हमारे पास 43 तो आ गया, और हमारा प्रोग्राम है पैलिंड्रोम, हमें रिवर्स करना है। अगर इफ़ लगा हुआ है, इफ़ लगा है तो मतलब कंडीशन है, तो भैया कंडीशन चेक कहाँ से हो गई। तो हम इसके लिए हमने तुरंत सोचा कि हमने जो नंबर लिया था उसको 0 होने से पहले ही
या उसकी कुछ वैल्यू चेंज होने से पहले ही हम क्या करें, उसको कहीं और स्टोर करा लें। लाइक वी विल टेक अनदर, इसके पहले ही ये सब काम हो जाएगा, ठीक है। एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, लाइक हमने ले लिया टेम्प में किसकी वैल्यू स्टोर करा देंगे, नम। जो हमने नम स्टार्टिंग में लिया था उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर करा देंगे, नम में। तो हमें एक चीज़ और समझ में आ गई कि हाँ भाई अब हम चेक करा सकते हैं। चेक कैसे कराते हैं, इफ़ लगा देंगे कंडीशन, ठीक है। ठीक है, तो हम इफ़ कंडीशन लगा देंगे। इफ़ में तो भाई सभी को आता होगा, थोड़ा बहुत नहीं आता तो मैं सिखाऊंगी, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ना है, बस मस्त प्रोग्राम सीखते रहो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई प्रोवाइड यू एवरी लिंक, एवरी नंबर, एवरीथिंग, a telegram group, wait for few more programs to come, okay। if बस if में हम कुछ भी लगा सकते, कुछ भी नहीं, मतलब जैसे हमने क्या लगाया हुआ है, आरईवी निकाला है, हम नंबर को अपने, नंबर नहीं टेम्परेरी वेरिएबल को, क्योंकि नंबर तो भाई हमारा ज़ीरो हो चुका है। अगर हम ज़ीरो से कंपैरिजन कराते हैं, अगर हम ज़ीरो से कंपैरिजन कराएंगे तो ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो हमेशा ही गलत बताएगा, भले ही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब ये तो इक्वल नहीं है, 543 इज़ नॉट इक्वल टू 345, बट अगर हम ऐसे 1 to 1 को करेंगे तो सिमिलर प्रोसेस विल बी 1 to 1 ही आएगा, ठीक है। आप ऐसे करके इसको ट्राई करना, ठीक है। तो टेम्प इज इक्वल टू आर ई वी। ये तो हमने आपको रिवर्स का पूरा प्रोसेस बता दिया कि रिवर्स डिजिट एक्सट्रैक्ट कैसे होगी, कैसे क्या होगा, ठीक है। दो आई सेड यू कि आप दूसरे से देखना लिंक से, मैंने यही समझा दिया, कोई बात नहीं, आप अभी इसी से पढ़ो। टेम्प इज इक्वल टू आर ई वी लगाएंगे बस, ठीक है। ये हो गया एक तरीके से, थोड़ा थोड़ा ड्राई रन, थोड़ी थोड़ी एल्गोरिथम, थोड़ा थोड़ा सीडो कोड, सब कुछ उसमें मिक्स है, आप जैसे समझ पाओ। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम लिखेंगे SOPLN, इट इज़ अ पैरेंट्रोम नंबर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ पैरेंट्रोम। अब देखो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा समझ लिया, अब हम इसको करते हैं, ठीक है। दिस इज अ वैभव एकेडमी, वी विल क्रिएट अ न्यू क्लास, ओके। व्हाट इज द क्लास नेम, पैलिंड्रोम, तो क्लास, ओके। तो हम कैसे बनाते हैं, ओपन एडिटर, ठीक है, ओपन एडिटर, अब कंट्रोल A, तो सिंपल प्रोसेस एवरीवन मस्ट नो। चलो चालू करते हैं लिखना, import java dot util dot class, we can write anything, we can write this name also, palindrome। आप जो यहाँ लिखोगे वही चेंज हो जाएगा ऊपर, राइट, palindrome, ये is anything wrong there, no, public, 1 minute, जल्दी जल्दी लिखते हैं ना भाई, public void get, I'll tell you in another program where we will use public static void get, what is the use of that and what is the use of public void get, I'll tell you everything। अभी प्रोग्राम रन कर लेते हैं, राइट। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। देखो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर S कैपिटल है, कहाँ नहीं। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट कि कहाँ पर कैसे क्या फॉर्मेट का, आई विल मेक अ वीडियो। अभी आप ध्यान से देखो, स्कैनर का S कैपिटल होगा, न्यू स्मॉल लेटर्स में रहेगा, स्कैनर का S हर जगह कैपिटल रहेगा, सिस्टम S साइलेंट कैपिटल, ओके, ठीक है। अब हम आगे प्रोग्राम पढ़ाते हैं। अब देखो हम लोगों ने कहा था इतने, तो ये तो फॉर्मेट हो गया। अब हम अपना नंबर लेते, क्या लिया था हमने नंबर, नम, ठीक है। और जो जो वेरिएबल्स चाहिए आप एक साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग तो भाई ड्राई रन कर चुके हैं, थोड़ा बहुत एल्गोरिथम भी समझ चुके हैं। हमने एक रिवर्स वेरिएबल भी लिया था, उसके वैल्यू हमने 0 ली थी। एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल भी लिया था, टेम्प ले लिया, इसमें कुछ भी नहीं ले सकते। एक हमने डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए डी भी लिया था। अगर आपको मान लो देखो ये सब चीज़ें पहले नंबर पे नहीं आ रही तो इसे के छोड़ दो, जब पूरा प्रोग्राम धीरे धीरे करोगे ना तो खुद ही अपने आप पता चलता रहेगा कि हमें किस वेरिएबल की ज़रूरत है, किसकी नहीं ज़रूरत है, राइट। अब हम क्या करें, यूज़र से यूज़र से मांग लेते हैं कि भाई अपना नंबर दो हमको, किस नंबर को आप चेक कराना चाहते हैं, ठीक। एंटर अ नंबर, we'll say enter a number,
ठीक है। एंटर अ नंबर, अब हमने नंबर एंटर कराया, नाउ इज इक्वल्स टू सी डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। आई का इंट का आई कैपिटल होगा। ये सब चीज़ें प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, वरना ये सब चीज़ें गलत हो जाती हैं और एरर आ जाती है, फिर आप लोग सही नहीं कर पाते हो, है ना, और परेशान होते रहते हैं। अब देखो हमने कहा था कि नम ले लिया, हम स्टार्टिंग में कोई भी चेंज होने से पहले नंबर में हम इसको कहाँ पे स्टोर करा दें, टेम्परेरी वेरिएबल में, राइट। टेम्प इज इक्वल टू नम, ताकि हम इसको आखिरी में चेक करा पाएँ, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, अब हम इस नंबर के साथ खेलते हैं, नंबर के साथ काम करना था। हमने क्या देखा था कि नंबर आखिरी में ज़ीरो हो जाएगा, जब तक ज़ीरो नहीं होता तब तक हम नंबर को n was not equal to 0, जब तक नंबर ज़ीरो नहीं होता, सॉरी ये नहीं लगाएंगे। फिर ये आए, हमने 3 लाइन बताई थी, याद करो। सबसे पहले बताई थी कौन सी, लेट मी शो यू। ये देखो डिजिट वाली थी, सबसे पहले हम डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले डिजिट को एक्सट्रैक्ट करा, ठीक कर दिया, कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है, डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर दिया। d इज इक्वल्स टू n, वी आर टेकिंग नम मॉड 10, ठीक है। फिर हमने क्या लिया था, रिवर्स कराया था, जो हमारी डिजिट एक्सट्रैक्ट हुई उसको हमने कराया स्टोर रिवर्स वाले वेरिएबल, आर ई इज इक्वल टू आर ई इंटू 10 प्लस डी। अरे स्टडी विथ मी, आई विल show you the right path what to do in coding. नेक्स्ट नम इज इक्वल टू, क्योंकि हमने नम लिया है, हमें नम में ही तो चेंज करना था, आगे पीछे वाला 5 हट गया था, अब हमें 5 का कोई काम नहीं, 34 का काम है, क्योंकि हमें आगे चल के फिर से उसको चेक, इसका पीछे वाला डिजिट हटाना पड़ेगा, राइट। तो हमें नम पीछे वाले को हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि इसमें आएगा क्वेश्चन। ये सब चीज़ें बिल्कुल रट लो भाई, रटना ही नहीं पड़ेगा, तुम बस करो तो 2-4 प्रोग्राम, बस हमारा हो गया। जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक ये वैल्यूज़ चलती रहेंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़, बस चेक कराना है, इफ़ नम, अगर नहीं सॉरी नम नहीं, रिवर्स को चेक कराना है। इफ़ आर ए वी इज़ इक्वल टू, वी विल यूज़ इक्वल ऑपरेटर, एक इक्वल ऑपरेटर होता है, एक डबल इक्वल ऑपरेटर होता है, दोनों का यूज़ क्या होता है, रिवाइज करो जल्दी से। एक इक्वल यूज़ होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर ये आर ई वी इज इक्वल टू लिख दोगे, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये, है ना, तो नम मॉड 10 है, नम मॉड 10 की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पर स्टोर होगी, आके डी में स्टोर होगी, राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होगा। बस अगर डबल इक्वल टू है तो इट विल चेक द इक्वालिटी, आर ई वी इज इक्वल टू टेम्प, अगर आर ई वी टेम्प के इक्वल है तो हम क्या लिख दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इट इज, या सिंपल लिख दो पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, डबल कोट्स, ठीक है, ग्रीन ग्रीन आना चाहिए। एल्स भाई इफ़ लगाया तो थोड़ा एल्स भी लगा दे, अच्छा लगेगा ना, मतलब पता भी तो चलना चाहिए कि क्या है, अगर ये नहीं है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पैलिंड्रोम नहीं है तो भाई हम ये तो नहीं कह सकते कि पैलिंड्रोम नहीं है तो कुछ और होगा, हम क्या देते हैं, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, नॉट अ पैलिंड्रोम। डन, नथिंग डन, एवरीथिंग, कुछ रह गया, डोंट थिंक सो, ठीक है, डन। कंपाइल कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, और यू कैन यूज़ Ctrl+K। ये देखो एरर आ गई, व्हाट इज द एरर हियर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या एरर है, किसी को समझ में आ रहा है,
क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल प्लस के एरर्स डिफाइंड बाय एरर, बताओ तो क्या है? 1 मिनट, 1 मिनट यार, रुको, इफ़ के आगे ये लगा दिया इसीलिए तो। नम ले भाई, नम लेना था। नम। अब देखो देखो, यही सब एरर आती हैं, तो आपको यही सब चीज़ों पर ध्यान रखना है कि कहाँ एरर क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर देखो सेमीकोलन नहीं यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें हमने भी गड़बड़ करी थी शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ। कंपाइल हो गया, नो सिंटैक्स एरर। यही सब मिस्टेक्स आपकी भी होती हैं, और जल्दी जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आपको भी ये सब चीज़ें ध्यान रखनी। तो इट इज़ कंपाइल, लेट क्लोज फ्रॉम हियर, 1 मिनट। ये बनाया था हमने, न्यू पैलिंड्रोम करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ देखेंगे क्या हमने सही बनाया है। ओके, लेट्स टेक अ नंबर। पहले हम कोई एक अपने ही वाला नंबर लेके देखते हैं, 1 to 1 क्या आंसर आ रहा है? हाँ आ रहा है, पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अब एक थोड़ा गलत वाला नंबर भी लेके देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे प्रोग्राम गलत बन गया हो, हर नंबर में आ रहा हो पैलिंड्रोम, ऐसा भी कई बार होगा। तो वी विल टेक अनदर नंबर, लाइक हमने जो सबसे पहले लिया था 345 है ना, 345, कुछ और लेके आ, ये देखो, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू ऑल। अगर कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो यू कैन शेयर विथ मी, एंड प्लीज़ लाइक, सपोर्ट, like, subscribe our channel Vaibhav Academy and support us. Thank you so much. If you have any doubt in any program, you can share with me. I hope you enjoyed. Thank you so much.